हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिफरेंट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि लिमिट है वन अपॉन, डिफिनिट का भी हो सकता है ये क्वेश्चन बेटा, इनडिफिनिट का भी हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही हम लोग पैकेज लेकर चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन है। क्या है बेटा? क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन एक्स क्यूब साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस अल्फा, और यहां क्या लिखा है बेटा? dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, ये इनडेफिनिट का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये भी है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा इसका इंटीग्रेशन? तो हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव मेथड है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखा हो या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा हो। ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, नीचे का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर क्या करते थे? सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स क्यूब तो है ही हमारे पास, साइन एक्स क्यूब है। अब हमें क्या करना है? साइन एक्स प्लस अल्फा का एक्सपेंशन, साइन ए प्लस बी के फार्मूले से इसका एक्सपेंशन कर देना है। किस फार्मूले से? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप लोग जानते हैं बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जानते हैं ना बेटा? उसी फार्मूले से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, यहां आ जाएगा dx। ओके स्टूडेंट, इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखो बेटा, यहां साइन क्यूब है, अगर इस पूरे टर्म से, इस पूरे फैक्टर से अगर हम साइन एक्स कॉमन ले लें तो साइन की पावर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और साइन की पावर 4x को जब हम रूट के बाहर ही जा सकता है तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स। और जब हम साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? cos अपॉन साइन कॉट बन जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec स्क्वायर एक्स होता है। तो हमारा वो न्यूमरेटर डेरिवेटिव हुआ जाएगा डिनोमिनेटर का, और फिर हम लोग इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस टर्म से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां तो साइन एक्स साफ साफ लिखा हुआ है तो यहां बच जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, फिर इस वाले टर्म में cos साइन एक्स नहीं दिख रहा है, इस पूरे टर्म में साइन एक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जहां पर हम जब कोई चीज कॉमन लेते हैं और वो नंबर या वो वैल्यू किसी टर्म में नहीं प्रेजेंट होती है तो वहां पर उससे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां पर cos x साइन अल्फा है, और हम कॉमन क्या ले रहे हैं? साइन x कॉमन ले रहे हैं, नहीं है तो साइन x से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं? अगर किसी टर्म से हम कोई चीज कॉमन ले रहे हैं, 2 या 3 टर्म है, उससे हम कोई नंबर या कोई वैल्यू कॉमन ले रहे हैं और उस टर्म में वो चीज नहीं प्रेजेंट है, तो कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा? उस टर्म में उससे डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्या बन जाएगा? साइन की पावर 4, रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां कितना लिखा है? 1/2। यहाँ कितना लिखा है बेटा? 1/2। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। यहाँ तो 2 कहेंगे इसे, और जब होल पावर रहेगी तो उसे क्या कहेंगे? 1/2। ठीक है, तो एक तरह से ये ऐसे बना है, साइन की पावर 4x हो जाएगा, इसकी पावर कितनी? 1/2। रूट का मतलब कितना? 1/2। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। तो बाहर क्या आ गया बेटा आपका? साइन स्क्वायर एक्स। अंडर रूट में क्या बचा? यहां बचा cos अल्फा
यहाँ क्या बचा, साइन कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स साइन अल्फा। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं बेटा? यहाँ क्या है, dx। अब देखो बेटा, ये कॉस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक। तो यहां आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपान में कितना हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स कॉस साइन अल्फा। ठीक है। अब अगर जो ये रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो कॉस का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसे हम लोग टी पुट करने जा रहे हैं। तो कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। यहां कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर और साइन अल्फा dx इज इक्वल टू dt। यहां क्या किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब देखो हमें जरूरत क्या है, न्यूमरेटर में कॉसेक स्क्वायर x dx की, तो माइनस साइन अल्फा कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस बाहर कर दें, ये माइनस बाहर कर देते हैं और dt और साइन अल्फा अपान में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा dt अपान साइन अल्फा और होल अपान में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू को तो हमने क्या मान लिया है, t, तो अपान में क्या आ जाएगा, t। ठीक है। -1 अपान साइन अल्फा ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट टी। ठीक है। और t की जगह t की वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा, -1 अपान साइन अल्फा और 2 यहां पर आ गया और t की वैल्यू कितनी है बेटा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, cos अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ये आ गया। ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, या यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए, इतने पर भी आप छोड़ सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर दें, तो क्या लिखेंगे, -2 अपान साइन अल्फा, कर क्या सकते हैं, कॉस अल्फा लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सब साइन कॉस में लिखा है तो कॉट को भी साइन कॉस में लिखते हैं, कॉस एक्स अपान साइन एक्स हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। और क्या कर सकते हैं, -2 अपान साइन अल्फा लिख सकते हैं बेटा। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ऐसा बनेगा। ये किसका फार्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का। तो आप क्या लिख सकते हैं, -2 अपान साइन अल्फा और ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन एक्स प्लस अल्फा अपान साइन एक्स, यहां क्या आ जाएगा, प्लस सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर कहीं क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसमें बच्चे बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना है। तो हम लोग जानते हैं बेटा सबसे पहले कि साइन इनवर्स एक्स
प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। उस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर हमें करना है बेटा। और न्यूमरेटर में भी जो cos इनवर्स x है उसको कन्वर्ट कर लेना है sin इनवर्स x में। तो क्या आ जाएगा बेटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। एक ही फॉर्मेट में सब रहेगा तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा इजी होगा। ओके, तो देखो बेटा न्यूमरेटर में क्या चेंजेस आएंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स अपान में क्या आ जाएगा बेटा, पाई अपान 2, यहां क्या आ जाएगा dx। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। फिर क्या करना है, इस ये नंबर रेसिप्रोकल होकर के ऊपर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका बेटा 2 अपान पाई। अब यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस यहां आ जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, तो एक तरह से बन जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 dx हो जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर हम अंदर इंटू कर दें तो इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपान पाई, 2 यहां से बाहर हो जाएगा फर्स्ट टर्म से, तो क्या आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 2 अपान पाई इंटू पाई अपान 2 1 dx। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, कितना हो जा रहा है बेटा 4 अपान पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस, ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो कुल मिला के हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इस पार्ट का। इस पार्ट को हम लोग i एज्यूम कर लेते हैं, बाहर इसको इंटीग्रेट करके यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बाहर। पहले क्या हमें निकालना है, साइन इनवर्स रूट एक्स, यहां क्या लिखा है dx, ठीक है। अब रूट एक्स को हम लोग यहां क्या मान लेते हैं t, रूट एक्स इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, इसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स dt हो जाएगा, या dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 2 dt, ठीक है। तो साइन इनवर्स t हो जाएगा ये, और dx की जगह क्या लिख सकते हैं 2 dt, 2t dt ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बेटा 2 तो बाहर हो जाएगा, t साइन इनवर्स t dt। जैसा कि हम लोग जानते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो सभी एक्सरसाइज का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, सभी एक्सरसाइज का यूज हो रहा होगा। तो इसमें जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था आइलैंड रूल के थ्रू, तो उसका यूज होना ILATE। तो I का मतलब क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और A क्या होगा अलजेब्रा, ये अलजेब्रा हो गया, ये क्या हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो इनवर्स पहले आ रही है ना बेटा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड। फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला था फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते क्योंकि 2 बाहर है, तो 2 ये कितना आ जाएगा t² अपान 2
साइन इनवर्स टी हो जाएगा माइनस, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, t²/2, यहाँ क्या आ जाएगा dt, यहाँ पर भी बेटा dt रहेगा क्योंकि ये सारा टर्म किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। ठीक, फिर देखो बेटा 2t²/2 साइन इनवर्स t, यहाँ हम लोग क्या कर दें, अगर इसको हम लोग फाइनली देखें तो ऊपर क्या लिखा है t² और ये माइनस भी लगा हुआ है, यही समझना है बेटा हमें, क्या समझना है, यहाँ क्या लिखा है न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, अगर इस माइनस को हम अंदर भेज दें तो ये इस तरह से बन जाएगा -t²/√1 माइनस t², ये तो बनेगा dt। अब इसमें हम एक जोड़ दें और एक माइनस कर दें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1, तो क्या बन जाएगा, देखिए जैसा न्यूमरेटर में लिखा वैसा ही ऊपर भी आ जा रहा है, तो क्या आ जाएगा t²/2 साइन इनवर्स t, यहाँ प्लस है, यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस t²/√1 माइनस t² हो जाएगा dt, फिर माइनस, इतने को एक साथ हमने कर लिया और इस 1 को अलग कर रहे हैं, 1 रहेगा तो माइनस आ जाएगा 1/√1 माइनस t², dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स t होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस t²। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, ये आ गया बेटा 2t² साइन इनवर्स t/2, 1/√1 माइनस t² का इंटीग्रेशन क्या होता था 1/2t√1 माइनस t², a²/2 होता है तो 1/2 साइन इनवर्स t हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई √1 माइनस t² की, ये किसकी वैल्यू आई है √1 माइनस t², इसका इंटीग्रेशन है, ये जो लिखा है हमने यहाँ से यहाँ पे, किसका इंटीग्रेशन √1 माइनस t² का 1/2 t जो लिखा रहता है वो लिखते हैं, फिर a² की जगह 1 है तो 1²/2 हो जाएगा, और ये किसका फॉर्मेट है साइन का, तो साइन इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये भी साइन इनवर्स t है, तो प्लस में कितना आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स t। ठीक है, तो ओवरऑल इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 2t² साइन इनवर्स t/2, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 1/2t √1 माइनस t², ये -1/2 साइन इनवर्स t आ जाएगा, 2 से अगर हम लोग इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा t² साइन इनवर्स t प्लस t √1 माइनस t², और ये आ जाएगा साइन इनवर्स t। ये सारी वैल्यू ये सब कहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन का पार्ट आया, अब एक काम और कर सकते हैं, साइन इनवर्स को एक साथ कर ले तो t² माइनस 1 साइन इनवर्स t ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिख सकते हैं बेटा, प्लस में कितना आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा आपका
प्लस में आ जाएगा टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4/पाई, यहाँ क्या आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स टी प्लस टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस एक्स। ठीक है, टी को हमने क्या माना है, टी हमने माना रूट एक्स को, जहां पर टी मिलेगा वहां रूट एक्स रख देते हैं, तो 4/पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू रूट एक्स है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 4/पाई, 4/पाई आ गया है। फोर अपान पाई और x माइनस वन हो जाएगा बेटा, और क्या आ जाएगा साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा, और अंदर अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिए बेटा, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही हो। ओके, बेटा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी, ये 1/2 था और अगले स्टेप में हमने 1/2 नहीं लिखा, तो क्या कर सकते हैं 2 से अगर हम लोग इंटू कर दें, क्या करें बेटा यहाँ 1/2 होना चाहिए था, तो 2 से अगर इंटू कर दें तो ये 1/2 वाला वर्क खत्म हो जाएगा, तो 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ वाला अपने आप 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बस 2 को क्या करना होगा बेटा हमें हटाना होगा, पहले वाले 2 को क्या करना होगा बेटा हटा देना होगा। ठीक है, बाकी जो वर्क लिखा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा, इधर वाला वर्क क्या रहेगा एज इट इज, तो ये वाला 2 क्या हो जाएगा हट जाएगा, पहला जो 2 लिखा हुआ है, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जब इंटू करोगे तो अब ये जो बनेगा बेटा, अब ये 1 जब यहाँ तो 2 हटा था, ठीक है बेटा, तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, ये 2 हट गया, इसके बाद ये 1/2 वाला वर्क आ रहा है, ये यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब ये आपका 1/2 टी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स टी हो जाएगा, तो अब जो है ये 1/2 ही रहेगा, यहाँ पर ये भी 1/2 रहेगा, यहाँ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बस इतना सा हमें ऐड करना है, 1/2 रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या रहेगा बेटा 1/2, यहाँ पे क्या रहेगा 1/2। अब अगर हम लोग अंदर इंटू कर दें ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 2x/2 हो जाएगा, अगर हम लोग इंटू करें तो कितना आ जाएगा बेटा 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x, प्लस यहाँ पर अगर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगले वाले स्टेप में जब हम लोग इंटू करेंगे तो 4/पाई, या यहीं पर ऐसे ही रहने दें इसे, 2 से समझ लीजिए 2 से डिवाइड हो गया है, और यहाँ क्या लिख लेते हैं रूट x, और ये क्या रहेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर भी मैच कर जाएगा आपका। ठीक है,
तो आपका आ गया है 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स। इसको अगर हम लोग चाहें तो अंदर इंटू भी कर सकते हैं, अंदर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक ही रूट लगाएंगे x और ऐसे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इसका इंटू कर सकते हैं हम लोग, इसका इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर थोड़ी मिस्टेक थी और जब हम लोगों ने अंदर इंटू कर दिया तो वो मिस्टेक दूर हो गई। और एक थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये जो 2 हट गए थे ये 2 रहेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपान 1 प्लस रूट एक्स है। तो हम लोग रूट एक्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। रूट एक्स को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस साइन टी और यहाँ क्या आ जाएगा dt, या dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 रूट एक्स। यहाँ हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रूट एक्स साइन टी dt, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा -2। इस रूट एक्स को तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos t। रूट एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, cos t sin t dt। ठीक है बेटा, तो ये सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस एक्स कॉस टी अपान 1 प्लस कॉस टी और इधर क्या आ जाएगा साथ में -2 साइन टी कॉस टी डी टी। ठीक है, -2 को हम लोग बाहर कर दें और इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दें तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस टी क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगी। यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपान में क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस प्लस में होता है तो क्या लगता है कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है साइन टी, यहाँ क्या लिखा है कॉस टी, यहाँ क्या लिखा है dt। फिर बेटा -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन t बाई 2, नीचे आ जाएगा कॉस t बाई 2। साइन t को हाफ एंगल में ब्रेक कर दे, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 कॉस t dt। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बाई 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा और कॉस टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, और 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, कॉस 2 कॉस टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी आ जाएगा, ये तो आएगा। तो जहां पर 2 साइन स्क्वायर टी लिखा है वहां हम लोग क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस टी। -2 बाहर लिखा हुआ है, यहां पर आ जाएगा क्या 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है आपका कॉस टी। अंदर इंटू कर दें
इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा dt cos t, और माइनस cos स्क्वायर t और फिर dt हो जाएगा -2 cos t का इंटीग्रेशन, इसको एक बार और लिख दे, cos t हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं cos t इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 t बाई 2 माइनस 1, तो ये इधर आ जाएगा cos t प्लस 1 अपान 2, इसकी जगह क्या लिखेंगे, cos t प्लस 1 अपान 2, और इस पूरे का हमें क्या करना है बच्चा, इंटीग्रेशन, ठीक है, -2 cos t की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा sin t, यहाँ आ जाएगा t, और अपान में कितना जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा, क्योंकि cos स्क्वायर t है तो cos 2t हो जाएगी, cos 2t, तो यहाँ से आ जाएगा आपका sin 2t अपान 2, ये cos 2t है बेटा, cos 2t होगा तो हाफ एंगल वाली बात खत्म हो जाएगी, cos 2t अपान 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1/2 बाहर ही कर दिया था, 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2t अपान 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा बेटा, -2 cos t, sin t की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस cos स्क्वायर t, 1 माइनस cos स्क्वायर t क्या आएगा, sin स्क्वायर t, और sin स्क्वायर t का अंडर रूट ले लेंगे तो sin t आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो किसके टर्म में लिखना है, रूट x के टर्म में लिखना है, और हमने cos t को रूट x माना है, तो cos में जितना भी कन्वर्ट हो जाएगा उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, तो फिर इसकी जगह तो ये लिख दिया, यहाँ क्या जाएगा, अंदर इंटू कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, या 2 से भी इंटू कर दें तो ये आ गया, ये क्या, -2 cos स्क्वायर t, यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, -2, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस x, क्योंकि cos t इज इक्वल टू रूट x है, तो cos स्क्वायर t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका sin 2t लिखा, sin 2x लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin t cos t, ऐसे लिख सकते हैं अपान 2 प्लस t, t की जगह क्या लिख देंगे, cos इनवर्स रूट x, ऐसा लिख सकते हैं प्लस c, फिर -2 अंडर रूट 1 माइनस x, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x आ जाएगा, इसको भी हमने लिखा था उसी फार्मूले से, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रूट x, cos t को क्या लिख सकते हैं, रूट x, और यहाँ क्या आ गया है, cos इनवर्स रूट x प्लस c, ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, -2 अंडर रूट 1 माइनस x प्लस cos इनवर्स रूट x, ठीक है, और क्या बन जाएगा बेटा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अगर इंटू कर दें इसे, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ एक चीज़ और है बेटा, जब -2 हमारा बाहर था, जब इंटू करेंगे तो ये माइनस होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा आपका क्या, प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ जब हम लोगों ने इंटू किया था, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, -2 से जब इंटू करेंगे
तो ये -2 और +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के प्लस आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।